अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स और हमने स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। यहाँ पे उन्होंने 8 इसके पार्ट दिए हुए हैं, इसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में करना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। In simple words, the logarithm of our real numbers tell us how many times one numbers must be multiplied by itself to get another number। यानी कि एक रियल नंबर है जिसको हम हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर, एक नंबर को मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय itself, उसको अपने साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट अनदर नंबर हासिल करने के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। वो है हमारे पास लोगारिथमिक फार्मूला है log b s इज इक्वल टू y। यानी हमारे पास अगर ये फॉर्म उसकी दी हुई है, इसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में इस तरीके से करना है। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन ये होगा तो हमने इसको लोगारिथमिक इस तरीके से करना है। और यहाँ पे b हमारे पास है क्योंकि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें भी हमें पता 20 को बोलेंगे बेस, और y हमारे पास एक्सपोनेंट है एंड x हमारे पास रिज़ल्ट। इस तरीके से आपने इन बातों को जहन में रखते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर हमारे पास ये फॉर्म है b की पावर y इज इक्वल टू x, इसको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में इस तरीके से करना है। लॉग हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेस और यहाँ पे आएगा रिज़ल्ट। रिज़ल्ट है x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमारे पास y है। तो आपको मज़ीद समझाने के लिए मैं एक वैल्यू यहाँ पे लिखती हूँ। 3 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 81। इसको हम लोगारिथमिक फॉर्म में करें तो लॉग आएगा सबसे पहले, और बेस हमारे पास क्या है 3, और रिज़ल्ट हमारे पास क्या है 81 इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 4। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है लोगारिथमिक फॉर्म में करने के लिए। ये जो हमारे पास बेस है वो लॉग के नीचे आएगी इस तरीके से, और हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो हमारा इज़ इक्वल टू यानी कि इस तरीके से आएगा, और जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो हमारा इस तरह आएगा। इस तरह हमने इसको दो मैंने आपको समझाने के लिए इसको, एक तो ये तरीका है, ये जो उन्होंने दिया है फार्मूला, यानी कि अगर हमारे पास ये फॉर्म है तो हमने इसको लोगारिथमिक फॉर्म में इस तरीके से करना है। और इस तरीके से यानी कि जो बुक पे भी दिया हुआ था बेस है, बी से बेस, और वाई एक्सपोनेंट है, और एक्स है हमारे पास रिज़ल्ट है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर लेना है लोगारिथमिक फॉर्म में। और हमारे पास अगर ये वैल्यू है तो हमने इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप इस तरीके से इसको अच्छी तरह जहन में रखेंगे, यानी कि लॉग बेस और रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट, ये तरीके को आप अपने जहन में रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लॉगरिथमिक आपको सारी इसकी डेफिनेशन, फार्मूला और तरीक़ाकार समझाने के बाद चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। और ये इसका फर्स्ट पार्ट है 10 की पावर है हमारे पास 3 इज़ इक्वल टू 1000। इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया था, ये हमारे पास है बेस आएगी यहाँ पे, और ये हमारे पास जो है रिज़ल्ट वो आएगा यहाँ पे इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट हमारे पास आएगा यहाँ। तो इस तरीके से ये हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 8 इज़ इक्वल टू 56। 256 इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू है, और हम इसको
लॉगरिथमिक फॉर्म में, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। ये देखिए, जैसे मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, इसी के मुताबिक ही हमें यहाँ पे लॉग लिखना है और यहाँ पे बेस, और ये रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग बेस, हमारे पास वो रिज़ल्ट है 256 इज इक्वल टू 8 है हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लॉग बेस क्या है हमारे पास 3, और ये क्या है, रिज़ल्ट है 1/27 इज इक्वल टू -3। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है -3, एंड दैट इज़ आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, यहाँ पे भी हमने इसी फॉर्म में करना है। लॉग बेस हमारे पास है 20, और ये हमारे पास रिजल्ट है 400 इज इक्वल टू 2, एंड दैट इज़ आंसर। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 -1/4 इज इक्वल टू 1/2। हम लिखेंगे यहाँ पे लॉग बेस है हमारे पास 16, जिसके ऊपर ये हो एक्सपोनेंट, वो उसके वो जो होती है ये बेस होती है। तो 16 लिखेंगे और 1/2 रिज़ल्ट और एक्सपोनेंट को इस साइड पे लिखेंगे, -1/4, दैट इज़ आंसर। ये हमारे पास 5 इसके पार्ट हो गए हैं, और हमारा 6 पार्ट है। एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 121 लिखेंगे। लॉग बेस क्या है हमारे पास 11, यहाँ पे आएगा 121 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ये देखें, आपने इस क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना। यहाँ पे उन्होंने पी इस साइड पे दिया हुआ है, जो बेस और वो एक्सपोनेंट है वो इस साइड पे होते हैं। इसको हम इस तरह लिख भी सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। क्यू पी इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 8 है पार्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग, हमारे पास 32 बेस है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 यहाँ पे, जो हमारे पास है रिज़ल्ट, और एक्सपोनेंट है -1/5, वो हम यहाँ पे लिखें, दैट इज़ आंसर। इस तरीके से हम हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके वहाँ पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी यहाँ पे उन्होंने लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने इस फॉर्म में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके भी 8 पार्ट हैं, तो लेट्स स्टार्ट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है लॉग इसकी 125 इज इक्वल टू 3। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको ये इसमें समझाया था कि ये हमारे पास फॉर्म है, तो इसको हमने इस फॉर्म में करना है। अब हमने ये जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है और हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि ये हमने एक एग्जांपल की थी, अब हमारे पास इस फॉर्म में होगा और हमने इसको इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके 8 पार्ट हैं, तो हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लॉग 5, अब हमने ये जो 5 है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है, क्योंकि हमने बेस को इसके लॉग के साथ लिखना था। जैसे ये देखें, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ये हमारे पास बेस है, इसको हमने लॉग के साथ लिखा है यहाँ पे, और नेक्स्ट हमने लिखा है रिजल्ट, और इज इक्वल टू 4 हमने एक्सपोनेंट लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगी बेस, तो एक्सपोनेंट हमारा ये 3 इस साइड पे गया हुआ है। ये देखें, जैसे एग्जांपल में था 4 जो है, जो एक्सपोनेंट है वो इस साइड पे गया, तो इसको हमने उठा के इधर लिखना है, जो बेस के ऊपर एक्सपोनेंट लिखना है, और इज इक्वल टू में वो रिजल्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 हमारे पास बेस है, 3 इसका एक्सपोनेंट है, इज इक्वल टू में 125 इसका रिजल्ट आ जाएगा, एंड दैट इज़ आंसर। ये देखें,
इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो लॉग के साथ ये छोटा 2 होता है वो हमारे पास बेस होती है, और ये जो इस साइड पे होता है 4 वो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, और इज इक्वल टू में हम 16 लिख देंगे जो कि रिजल्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट हमारे पास है, log 23 इज इक्वल टू 1, log 23 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास बेस है 23 और एक्सपोनेंट है 0। जो इस साइड पे होगा वो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा, और जो रिज़ल्ट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 log 5, यहाँ पे भी 5 है, और जो हमारा रिज़ल्ट है इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट है। तो हम लिखेंगे 5 एक्सपोनेंट 1 इज इक्वल टू 5। कितने आसान तरीके से हम कर रहे हैं क्वेश्चन। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके से हमने इसको सेकंड को, यानी कि ये इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया था, हमने इस फॉर्म में किया था। अब हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया, उसको हमने इस फॉर्म में सॉल्व करना है। और अगर आप लोग इन फार्मूला को एक दफ़ा पढ़ेंगे और इस तरीके से इसको करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आनी, आप मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पे ये देखें log 2, जो ये वाला 2 है 1/8 है रिज़ल्ट है, और इज इक्वल टू -3 इसका एक्सपोनेंट है। यहाँ पे 2 आएगा, -3 एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 1/8 इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास 4 पार्ट है, 5 और 6। यहाँ पे ये देखें, जैसे वो पिछले क्वेश्चन में उन्होंने इस रकम को इस साइड पे लिख दिया था, अगर इस साइड पे भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर इस साइड पे कर लेंगे तो भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो हम लिखेंगे log 9, जो log 9 इसके साथ नीचे लिखा होता है वो हमारे पास बेस होती है, और जो इस साइड पे जाता है वो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, और जो log के साथ बड़े फॉर्म में लिखा होता है वो हमारे पास रिज़ल्ट होता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें log के साथ 10 की पावर वो हमारे पास बेस है, और ये जो इस साइड पे होता है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है, और इज इक्वल टू में हमारे पास ये 1 लाख इस तरीके। log 4 1/16 हमारे पास 8 पार्ट है, इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आएगा 4, हमारे पास बेस है और इसका एक्सपोनेंट है -2 इज इक्वल टू 1/16 इसका रिजल्ट है 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इसके पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 के हमने सेकंड जो क्वेश्चन था उसके 8 पार्ट कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। और अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई समझ अच्छी तरीके से ना आई है तो आप कमेंट में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।